नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। असम हाई सेकेंडरी टेट पेडागोजी सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है। साइकोलॉजी, द वर्ड साइकोलॉजी डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। साइकोलॉजी वर्ड दो ग्रीक वर्ड से बना है। पहला वर्ड है साइको, उसका मतलब होता है सोल। दूसरा वर्ड है लोगस, उसका मतलब होता है साइंस। दास इन द बिगिनिंग ऑफ साइकोलॉजी वाज बिलीव टू द साइंस ऑफ सोल। स्टार्टिंग में इसको क्या माना जाता था? साइंस ऑफ सोल माना जाता था। देयर आर मेनी डिफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी गिवन बाय डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट। तो इसका आपको अलग अलग डिफिनेशन मिल जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट डिफिनेशन दिए थे J.S. रोस। इनके हिसाब से साइकोलॉजी का मतलब होता है साइकोलॉजी मीन्स द साइंस ऑफ सोल। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जर्मन साइकोलॉजिस्ट विलियम हुंड के हिसाब से साइकोलॉजी का मतलब होता है साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट थे क्रो एंड क्रो। इनके हिसाब से साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप को कहा जाता है। नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट है J.B. वर्सन। इनके हिसाब से साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर को कहा जाता है। आपको ये भी याद रखना है फादर ऑफ साइकोलॉजी किसको कहा जाता है? विलियम हुंड को कहा जाता है। तो कभी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। साइकोलॉजी का मतलब हम लोग जान चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है। एजुकेशन साइकोलॉजी इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल विद इन द एजुकेशन सेटिंग। एजुकेशन साइकोलॉजी किसको बोलते हैं? सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ बिहेवियर जब हम लोग किसी भी इंडिविजुअल करते हैं एक एजुकेशन सेटिंग में, उसको हम लोग बोलते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी। आपको और भी डिफिनेशन मिल जाएगा इसके बारे में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डिफिनेशन जो दिए थे उनका नाम है स्किनर। तो इनके हिसाब से एजुकेशन साइकोलॉजी किसको बोलते हैं? एजुकेशन साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी व्हिच डील्स विद द टीचिंग एंड लर्निंग। तो एजुकेशन साइकोलॉजी किसको बोलते हैं? एजुकेशन साइकोलॉजी एक ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है जो डील करता है टीचिंग और लर्निंग के बारे में। नेक्स्ट डिफिनेशन देखेंगे क्रो एंड क्रो के हिसाब से। इनके हिसाब से एजुकेशन साइकोलॉजी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट थे स्टीफन। इनके हिसाब से एजुकेशन साइकोलॉजी एज अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। तो इनके हिसाब से ये डिफिनेशन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट डिफिनेशन देखेंगे पिल ये के हिसाब से। इनके हिसाब से एजुकेशन साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं हेनरिक पेस्टोलॉजी को कहा जाता है फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। तो कभी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन साइकोलॉजी किसको कहा जाता है? तो थॉर्नडाइक को कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। तो इसका नेचर क्या होता है? तो सबसे पहले एक अप्लाइड साइंस है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसका नेचर है पॉजिटिव साइंस है। नेक्स्ट इसका नेचर सोशल साइंस है। नेक्स्ट इसका नेचर है एक एजुकेशनल साइंस है। नेक्स्ट इसका नेचर है प्रैक्टिकल साइंस है, ठीक है। नेक्स्ट इसका नेचर है ए ग्रोइंग एंड डेवलपिंग साइंस है। कौन? एजुकेशन साइकोलॉजी। नेक्स्ट इसका नेचर है स्टडी द बिहेवियर। एजुकेशन साइकोलॉजी क्या करता है? बिहेवियर को स्टडी करता है। नेक्स्ट इसका नेचर है एक स्पेसिफिक साइंस है, एजुकेशन साइकोलॉजी। नेक्स्ट इसका नेचर है एक रिलायबल इन नेचर है, ठीक है, रिलायबल है। कौन? एजुकेशन साइकोलॉजी। तो ये सब आपको याद रखना है। इसका नेचर है, कभी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे इसका एप्लीकेशन क्या है एजुकेशन साइकोलॉजी का क्लासरूम में। तो सबसे पहला इसका एप्लीकेशन है टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड बिहेवियर। बच्चों का जो बिहेवियर होता है, स्टूडेंट का जो बिहेवियर होता है, उसको जानने में एजुकेशन साइकोलॉजी बहुत हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट इसको जो है करिकुलम को प्रिपेयर करने में इसका हेल्प लगता है, इसका जरूरी होता है। तो नेक्स्ट है टू प्रिपेयर द करिकुलम। नेक्स्ट टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल डिफरेंस क्लासरूम में बहुत होता है। तो वो भी जानने के लिए इसका बहुत हेल्प होता है, इससे बहुत हेल्प होता है। टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द क्लासरूम लर्निंग। क्लासरूम का जो नेचर है लर्निंग का, उसको जानने में हेल्प होता है इससे। टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ अ चाइल्ड। कोई भी बच्चा का जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को जानने में एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प करते हैं। इन द सिलेक्शन ऑफ मेथड एंड प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। हम लोग मेथड और प्रिंसिपल यूज करते हैं क्लासरूम में, इसको भी यूज करने में एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प करते हैं। सॉल्विंग द क्लासरूम प्रॉब्लम। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है मेजरमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम। ये भी इसका नेचर है। टाइम टेबल फ्रेमिंग में इसका भी हेल्प यूज होता है एजुकेशन साइकोलॉजी का। इनोवेशन करने में एजुकेशन साइकोलॉजी का यूज होता है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग में भी एजुकेशन साइकोलॉजी का यूज होता है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत सारे इसका यूज है। मैं यहाँ पे टोटल 11 पॉइंट लिखा हूँ। तो ये एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है एजुकेशन साइकोलॉजी का एप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इस टॉपिक से जो एमसीक्यू है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल 8 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एमसीक्यू है हु इज कॉल्ड फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी का फादर किसको कहा जाता है? हेनरिक पेस्टोलॉजी को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसको सी कर लीजिए, हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन साइकोलॉजी डज नॉट अटेम्प्ट टू। एजुकेशन साइकोलॉजी क्या अटेम्प्ट नहीं कर सका है? तो देखते हैं। ऑप्शन ए डिस्क्राइब बिहेवियर, ये कर सका है। बिहेवियर का प्रेडिक्शन भी कर सका है, बिहेवियर का कंट्रोल भी कर सका है, लेकिन जो बिहेवियर का डिसऑर्डर है इसको ट्रीट नहीं कर सका है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन साइकोलॉजी इज कॉन्सर्न विद। एजुकेशन साइकोलॉजी किससे कॉन्सर्न होता है? देखते हैं। लर्नर से होता है, लर्निंग प्रोसेस से भी होता है, लर्निंग सिचुएशन से भी होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी कौन सा फंक्शन नहीं है? तो डिस्कवर टेक्निक बाय मींस ऑफ व्हिच एजुकेशन गोल कैन बी अटेन इफेक्टिवली, इसका फंक्शन है। नेक्स्ट इसका देखते हैं ऑप्शन नंबर बी टू डिफाइन द गोल बाय व्हिच एजुकेशन इज टू स्ट्राइव, इसका फंक्शन नहीं है। बाकी ऑप्शन सी देखते हैं टू प्रमोट ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, ये भी फंक्शन है। तो प्रमोट ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर, ये भी फंक्शन है, हम लोग प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसका फंक्शन कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी में जो दिया ये फंक्शन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है द फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी टाइटल प्रिंसिपल साइकोलॉजी वाज पब्लिश इन, तो सबसे पहले कब पब्लिश हुआ था प्रिंसिपल साइकोलॉजी? 1895 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1895। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इज, एजुकेशन साइकोलॉजी का प्राइमरी एम क्या है? तो सब पढ़ सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए टू प्रमोट टू कंट्रीब्यूट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ साउंड एजुकेशनल प्रैक्टिस। इसका प्राइमरी फंक्शन है, ठीक है, प्राइमरी एम है, ठीक है, किसका? एजुकेशन साइकोलॉजी का। बाकी इसका फंक्शन है, लेकिन आपको बताना था यहाँ पे प्राइमरी, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी ऑल एजुकेशन इज, तो आपको बताना है साइकोलॉजी के हिसाब से सभी एजुकेशन क्या है? सभी एजुकेशन क्या है? सेल्फ एजुकेशन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है द बेस्ट डिफिनेशन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग हैज बीन गिवन बाय, तो ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी का सबसे बेस्ट डिफिनेशन स्टडी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग कौन दिया था? स्किनर दिए थे, हम लोग स्टार्टिंग का स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग 8 MCQ डिस्कस कर चुके हैं और इसका कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।